नमस्कार वीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, शौक की बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी की 10 बड़ी खबरों में आपको बताएंगे। पहली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ एबीपी न्यूज़ सी वोटर के सर्वे में टॉप 10 के मुख्यमंत्रियों में भी जगह नहीं बना पाए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। योगी को लगा बड़ा झटका। इस बीच तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता और यूपी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, हिंदू युवा वाहिनी पर लगाया गया है आरोप। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, ट्रैक्टर मार्च तो चल ही रहा है, लेकिन इन सब के इतर अर्णव गोस्वामी पर कस गया है शिकंजा, सस्पेंड हो सकती है उसकी सदस्यता। जी हाँ, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि यूपी में फिलहाल 2022 में किसकी सरकार बनेगी, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले दोस्तों। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ऐलान, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को करेंगे समर्थन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि फिलहाल इन नफरत फैलाने वालों को हराया जाए। भाजपा ने 2017 में नफरत फैलाकर यूपी का चुनाव जीता है। सपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर व प्रशिक्षण समारोह के समापन पर श्रावस्ती पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। उन्हें दावा किया है कि अगर परिषद के चुनाव में मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भागने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकारें झूठ बोलकर जनता को बरगला रही है। योगी सरकार किसानों की समस्या को नज़रअंदाज कर रही है। किसानों का हक नहीं दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का भी बोलबाला है। कोरोना वैक्सीन के बारे में अखिलेश ने कहा है कि भाजपा सरकार जनता को फ्री वैक्सीन नहीं लगाना चाहती है। हमें वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार से शिकायत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शिकायत है, और इसलिए बीजेपी की वैक्सीन, खास करके बीजेपी द्वारा किए जाने वाले टीकाकरण का नहीं लगाएंगे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ बने सबसे घटिया मुख्यमंत्री, एबीपी न्यूज़ सी वोटर सर्वे में खुलासा। टॉप 5 तो छोड़ो, टॉप 10 में भी योगी को नहीं मिली जगह। देश में चर्चित मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम आगे रहता है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक पसंदीदा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में योगी का नाम टॉप 10 में भी नहीं है। एबीपी न्यूज़ सी वोटर में एक सर्वे के मुताबिक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में है। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि देश में चल रहे कई तरीके के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। हालांकि केंद्र सरकार के कामों से भी सभी संतुष्ट नहीं हैं। इस सर्वे में टॉप 10 अच्छे मुख्यमंत्रियों में केजरीवाल और पटनायक के अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, केरला के पी विजयन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का नाम शामिल है। आपको बता दें, इसमें यूपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दूर दूर तक नहीं है, जबकि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे खराब मुख्यमंत्रियों के लिस्ट में पहले स्थान पर है। उसके बाद खट्टर का नाम शामिल है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूपी के मुखिया एबीपी न्यूज़ सी वोटर में पूरी तरीके से फेल। हम चलते हैं अगले अपडेट। आप नेता संजय सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, हिंदू युवा वाहिनी पर लगाया आरोप। आप नेता संजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। 18 जनवरी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह को सोमवार को फोन के जरिए जिंदा जलाकर मारने की धमकी मिली है। सिंह ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संज्ञान ले मोबाइल नंबर इतना से मेरे सहयोगी की फ़ोन पर फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले शख्स ने कहा कि मैं हिंदू युवा वाहिनी से बोल रहा हूँ, संजय सिंह को मिट्टी के तेल में डालकर जिंदा जला दूंगा। ऐसी धमकियां पहले भी मिल चुकी हैं। इन बंदर घुड़कियों से डरने वाला नहीं हूं, जला दो या मार दो, लेकिन जनता के हित में बोलता रहूंगा। तो ये दोस्तों आम आदमी पार्टी के सांसद का बयान। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। अर्णव गोस्वामी बार के लीक चैट पर एनबीए सख्त एक्शन लेगा, बोला रिपब्लिक टीवी की मेंबरशिप फौरन सस्पेंड होगी। जी हाँ,
रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णव गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की कथित व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन एनबीए ने हैरानी जताई है। एनबीए ने कहा है कि रिपब्लिक टीवी की आईवीएफ मेंबरशिप तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। एनबीए की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि हम ये चाहते हैं कि फिलहाल रिपब्लिक टीवी के पास किसी भी तरीके की रेटिंग नहीं होनी चाहिए और चैनल को बार्क में भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णव गोस्वामी और बार्क के पूर्व अधिकारी पार्थो दासगुप्ता के बीच सैकड़ों चैट को देखकर हैरान है। हम सभी चैट पढ़कर यह साफ होता है कि इन दोनों की मिलीभगत से रिपब्लिक टीवी की रेटिंग और व्यूअरशिप को प्रभावित किया गया है और यह मैसेज सिर्फ इस गड़बड़ झाले को ही नहीं दिखाती है बल्कि उसमें शक्ति के गलत इस्तेमाल का भी पता चलता है। इसमें आगे कहा गया है कि फिलहाल एनबीए मांग करता है कि रिपब्लिक टीवी को आईवीएफ सदस्यता तुरंत खत्म कर देनी चाहिए। एनबीए बोर्ड को यह भी लगाता है कि फिलहाल इसमें ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज को छवि को भी नुकसान पहुंचा है, इसलिए रिपब्लिक टीवी को बार्क रेटिंग सिस्टम से फिलहाल बाहर कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि मुश्किल बढ़ गई है इस गोदी पत्रकार के दलाल को, अब मुश्किल बढ़ गई, इसकी मेंबरशिप पर भी बनाई है। हम चलते हैं लिबडेट किसान आंदोलन में फूट कक्का जी को बताया चढ़ूनी ने आरएसएस का एजेंट हो सकता है एक्शन। जी हां, किसान आंदोलन में फूट पड़ती नजर आ रही संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन की चढ़ूनी के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर राजनीतिक पार्टी के किसान नेताओं से मिलने के आरोप लगे हैं। सस्पेंड होने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि फिलहाल हम एक न्यूज़पेपर और शिव कुमार को नोटिस जारी करेंगे। इस अखबार में आर्टिकल प्रकाशित की गई और संयुक्त किसान मोर्चा के आरोप नहीं हो सकते हैं बल्कि किसी तरीके का काम और हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कक्का जो आज राजनीति बता रहे हैं स्वयं पहले ही आरएसएस के समर्थक रहे हैं और खास करके आरएसएस के किसान संगठन में ये रह चुके हैं। आपको बता दें किसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल आज आरएसएस के इशारे पर काम किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी किसानों को कहीं ना कहीं फोड़ने और तोड़ने की साजिश लगातार चल रही है दोस्तों। यही कारण है आपको बता दें कि फिलहाल किसानों के संगठन और मजबूती के साथ अपना काम तेज कर चुके हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल अर्णव गोस्वामी का पुतला जला, यूथ कांग्रेस बोली देश के इस गद्दार को जेल में डालो। मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्णव गोस्वामी और वार्क के सीईओ पार्थ दासगुप्ता के बीच हुई कई व्हाट्सएप चैट के सार्वजनिक किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस पार्टी आपको बता दें कि कल कई जगहों पर, मुंबई में भी कई जगहों पर बड़े पैमाने पर इस गोदी पत्रकार का पुतला जलाया है और उसमें स्पष्ट तरीके से कहा है कि फिलहाल इस गोदी मीडिया के पत्रकार को तत्काल जेल में डालो, इसकी जगह जेल में। जिस तरीके से इस चैट वायरल हुए हैं उससे बढ़ गई है मुसीबत और कभी भी जेल में जा सकता है। खास करके आपको बता दें दोस्तों मुंबई पुलिस एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुशांत सिंह सुसाइड केस की कवरेज को लेकर हाईकोर्ट ने मीडिया को लगाई फटकार, न्याय में बाधा पैदा करने पर दी चेतावनी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मीडिया हाउसेस को नसीहत दी है। आत्महत्या के मामले में रिपोर्टिंग के दौरान संयम बरतें। कोर्ट ने 2 चैनलों की रिपोर्टिंग को भी मानहानि कारक बताते हुए मीडिया ट्रायल के न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और बाधा उत्पन्न होती है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी ने कहा है कि फिलहाल सुशांत सिंह सुसाइड केस की मौत के बाद रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की रिपोर्टिंग मानहानिकारक थी। हाईकोर्ट ने कड़ाई फटकार इस रिपब्लिक मीडिया को लगाई है। हालांकि बेंच ने कहा है कि फिलहाल इसमें फिर भी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं है। अदालत ने कहा है कि फिलहाल किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी खबरें दिखाना अदालत की मानहानि करने के बराबर माना जाएगा, जिसमें मामले में जांच में या फिर उनसे न्याय देने में अवरोध उत्पन्न होता है। पीठ ने कहा है कि मीडिया ट्रायल के दौरान न्याय देने में हस्तक्षेप और अवरोध उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। 26 जनवरी को झंडा फहराने के बाद रखी जाएगी अयोध्या मस्जिद की बुनियाद। जी हां, अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाले मस्जिद के निर्माण के लिए प्लान तैयार हो चुका है। इसका आगाज 26 जनवरी से होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत झंडारोपण और पौधारोपण के साथ की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मिली 5 एकड़ जमीन में मस्जिद के अलावा हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी किचन, लाइब्रेरी आदि बनेंगे, जिनके पिछले दिनों ही ट्रस्ट ने नक्शे पेश कर दिए हैं। मस्जिद के लिए गठित किए गए ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सेक्रेटरी अथर हुसैन ने बताया है कि फाउंडेशन को रविवार को आयोजित एक वर्चुअल बैठक में यह फैसला किया गया है कि धन्नीपुर मस्जिद की बुनियाद 26 जनवरी के खास मौके पर रखी जाएगी।
26 जनवरी को निर्माण की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और पौधारोपण के काम के बाद निर्माण को आगाज किया जाएगा। मस्जिद के अलावा यहाँ हॉस्पिटल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी किचन, इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर और एक पब्लिकेशन हाउस का भी निर्माण किया जाएगा।